अस्सलामुअलैकुम, समीका हेयर। आज मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने डिफ़ाइन कर दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास न्यूटन ने पुट फॉरवर्ड किया था, उसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास बहुत सिंपल वर्डिंग में हमारे पास स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे पास होना लाजमी है। किसी भी एक्शन के लिए हमारे पास रिएक्शन लाजमी होता है। एक्शन की हमारे पास जो भी डायरेक्शन होती है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज द वेट ऑफ अ बुक इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड वाइल द रिएक्शन ऑफ अ सरफेस एक्टिंग अपवर्ड। एक बुक है जो टेबल पर पड़ी हुई है। अब ये एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि यहाँ पर वेट जो है बुक का वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, जबकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास वो सरफेस है, बुक जो हमारे पास वो टेबल है उसकी सरफेस है हमारे पास, जो कि एक्ट कर रही है अपवर्ड। हमारे पास एक बुक है वो एक्ट कर रही है, उसका वेट जो है हमारे पास नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो टेबल है वो एक्ट करेगी अपवर्ड। यानी कि बुक ने हमारे पास एक्शन दिया और जो टेबल है उसने रिएक्शन दिया। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, इन द इंजन ऑफ अ रॉकेट गैसेस फॉर्म ड्यू टू द combustion of the fuel rush out with greater force through the jet on the back side of the rocket and as a reaction the plane or a rocket moves in the opposite direction, ये जो कि अपवर्ड होती है। यहाँ पर एक इंजन की हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि जो रॉकेट का इंजन होता है उसमें गैसेस जब हमारे पास बर्स्ट होती हैं तो वहाँ पर कंबस्शन होता है फ्यूल के अंदर। फ्यूल हमारे पास जलता है वहाँ पर जब हमारे पास गैस बर्स्ट होती है, तो जो वहाँ पर हमारे पास गैस जो बर्स्ट हो रही होती है वो पीछे जो रॉकेट के अंदर जेट लगा हुआ होता है वहाँ से रश आउट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर फोर्स होती है। और वहाँ पे जब वो बैक साइड से हमारे पास जेट से निकल रही होती हैं, वो वाली गैसेस वो वाली बहुत ग्रेटर फोर्स से निकल रही होती हैं, तो वो हमारे रॉकेट को मदद देती है कि वो ऊपर यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में मूव करे। तो जो गैसेस हैं हमारे पास फॉर्म हुई हैं जेट से बैक साइड ऑफ द रॉकेट, वो हमारे पास एक्शन है, और जो हमारे पास जो हमारा प्लेन है और रॉकेट है जो कि मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारे पास जो है वो रिएक्शन है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा चेंज होती है। यानी कि एक की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो दूसरी की अपवर्ड होगी, एक की अपवर्ड है तो दूसरी की डाउनवर्ड होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको एरोज शो कर रही होंगी कि हमारे पास एफ है, यानी जो हमारे पास एक्शन की फोर्स है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये शो हो रहा होगा कि हमारे पास एफ है जो है एक्शन फोर्स है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे पास एक्ट कर रही है, और हमारे पास जो एफ आर है जो रिएक्शन की फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे पास एक्ट कर रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। F = -FR मीन्स के इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है।